हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले ये इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन जो इक्वालिटी शो करती है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करती है, दैट इज़ इक्वालिटी इक्वेशन। लेकिन लीनियर का मतलब क्या है और फिर दो वेरिएबल का मतलब क्या है? तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये जो वेरिएबल्स की बात करी गई है उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, उससे ज़्यादा ना हो। जैसे x हो गया, वेरिएबल y हो गया, वेरिएबल z हो गया, जो भी वेरिएबल उनकी हाईएस्ट पावर 1 हो, उससे ज़्यादा ना हो। x स्क्वायर ना हो, x की पावर 3 ना हो, इस तरीके से ना हो। और वो वेरिएबल कितने हो सकते हैं? वो वेरिएबल 2 होने चाहिए, मतलब दो अलग अलग प्रजाति के। अगर एक x है तो एक y, इस तरीके से। सो इसका एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वो कैसी होगी? तो वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करूँ एक लीनियर इक्वेशन के स्ट्रक्चर की, तो वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब जहाँ पर a, b एंड c विल बी कॉन्स्टेंट एंड x एंड y विल बी वेरिएबल। क्लियर है? ये एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं बाद में उठाता हूँ। वो एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पहले कराता हूँ, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी हम क्या किस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। सो सबसे पहले आपको बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, आपको कुछ लीनियर इक्वेशन दिया और उसको किस फॉर्म में बनाना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन का एक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। मान लो कोई इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी, x इज इक्वल टू 4y। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप में से बहुत से लोग बोलेंगे भैया आपने बोला स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए, तो इस तरीके से नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नहीं, देखो आपको क्या चीज़ देखनी है, आपको ये चीज़ देखनी है कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और वेरिएबल 2 होने चाहिए। क्या वो चीज़ें पूरी हैं? अगर वो चीज़ें पूरी हैं तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। इसके स्ट्रक्चर में तो हम बनाना सीखेंगे अभी। तो x इज इक्वल टू 4y है, x इक्वालिटी है, चलो हाँ इक्वालिटी का इक्वल का साइन है। x की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1, y की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1 मानते ना। और दो वेरिएबल भी हैं और दोनों की हाईएस्ट पावर, दोनों लीनियर वेरिएबल भी है। क्लियर है? समझ में आया? यानी कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोलता है इस सेकंड क्वेश्चन में, आपको लीनियर इक्वेशन दी गई हैं कुछ, उनको आपको इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और वहाँ पर आपको बताना भी है कि a और b और c की वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर है? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 9.3 एंड बार शायद 5 पे या 3 पे, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन है, इसको आपको इस लीनियर इक्वेशन के इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना। और वहाँ पे a और b c की वैल्यू बतानी है। अब बनाना सीखते हैं। आप क्या कर रहे हो, इस इक्वेशन को ये बनाना चाहते हो। तो जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप बोलना कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयरिंग, क्योंकि हमें जो बनाना है हम उससे कंपेयर करेंगे ना। तो हम बोलेंगे कि कंपेयरिंग द इक्वेशन, ठीक है ना, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम अपनी इक्वेशन जो भी हमें क्वेश्चन में दिया उसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इसे कंपेयर करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वैसे हम बनाएं। अब देखो यही चीज़ आपको अपनी इक्वेशन में बनानी, ax की जगह आप लिख दोगे 2x, है ना, प्लस बी वाई की जगह आप देखोगे 3y। अब होना चाहिए प्लस सी, मगर ये तो क्वेश्चन के राइट हैंड साइड पे है और यहाँ पे जबकि 0 होना चाहिए। तो क्यों ना हम इस नंबर को ट्रांसपोज कर लें इस साइड पर, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लें। तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा -9.35, उसके ऊपर बार इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बचा। अब एक सवाल उठना चाहिए कि भैया तो नेगेटिव आ गया, तो ये तो स्ट्रक्चर से नहीं बना। देखो बीच में प्लस है माइनस है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो 0 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इससे स्ट्रक्चर जो है x और y होना चाहिए और एक वेरिएबल है तो ठीक है, नहीं तो आप बना सकते हो। ये मेन चीज़ मैंने आपको फिर बोली कि ये चीज़ होनी चाहिए, वेरिएबल उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर ये है तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो ये हमने रिप्रेजेंट करा। सो ये हमने इस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन को हमने कंपेयर करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू बता सकते हैं। हम बोलेंगे a क्या है,
2, क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए था तो पॉजिटिव है, हाँ 2 है। अगर हम बात करें बी की, बी क्या होना चाहिए था 3 है, बिल्कुल है। अगर हम बात करें सी, तो देखो सी जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन हमारा तो सी नेगेटिव आ रहा है। तो देखो सी पॉजिटिव आना चाहिए, अगर आपका सी नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव लिखो 9.3 उसके ऊपर। इस तरीके से यहाँ हमने ए और बी सी की वैल्यू भी इंडिकेट कर दी है। तो इस तरीके से ही हमें क्वेश्चन करना है। क्लियर है? चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट समझा रहा हूँ। चलो जी, सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा भाई, हमारा काम रहेगा कंपैरिजन। तो हम वही फिर से वही स्टेटमेंट आपने लिखनी है। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कंपेयरिंग, कि हम कंपेयरिंग कर रहे हैं दिस इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको है, अब अपना इक्वेशन उतारते हैं। तो इक्वेशन कुछ नहीं है, x है, फिर y को लिखो, y है -y/5 अपॉन ये -10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारी इक्वेशन है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँ, ये इक्वेशन x की जगह x है, हाँ है, y की जगह y है, हाँ है, c की जगह जहाँ होना चाहिए वहाँ है, हाँ है। यानी कि तो इक्वेशन ऑलरेडी, लीनियर इक्वेशन जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ऑलरेडी। तो कुछ नहीं बचा, आप सिर्फ a और b और c की वैल्यू बता दो। ये ऑलरेडी है, कंपेयर हो चुकी है इक्वेशन, ऑलरेडी है इस उस फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू, अब बोलोगे हाँ तो कुछ नहीं तो 0 लिख दो, नहीं ए कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 दिखा सकते हो। अगर आप 0 दिखाओगे तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाता है, तो आपको 1 दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। अगर हम बात करें बी की, तो देखो बी पॉजिटिव होना चाहिए और आपका बी नेगेटिव भी आ रहा है, यानी कि आपका आंसर नेगेटिव तो आ रहा है। और साथ ही साथ आप बोलोगे भैया ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे 5 है, तो ये -5 ऐसे दिखेगा। ऐसे तो आप कोई नंबर लिख नहीं सकते, तो ऊपर भी आपको कुछ लिख के बताना पड़ेगा। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 1, और ये नंबर हो जाएगा 1/5, और नेगेटिव का नंबर है तो ये हो जाएगा -1/5। क्लियर है? एंड सी भी नेगेटिव है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। तो आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर बता दी। कितना ईजी सा क्वेश्चन है। चलो जी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अगर हमारे थर्ड पार्ट पे, सो थर्ड पार्ट हमारा कहता है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको फिर वही स्टेटमेंट, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर कंपेयर करके लिखते हैं। देखो क्या हुआ, -2x प्लस y की जगह y। अब देखो 6 इक्वल के उस तरफ है तो इसको इधर ले आओ, तो प्लस का 6 है, ट्रांसपोज होकर साइन चेंज हो जाता है तो इज इक्वल टू 0 ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें तो देखो आप कंपेयर कराओ, a इज इक्वल टू -2 क्लियर है, क्योंकि हमारा a पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव डालो। b क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल है पॉजिटिव, तो b तो जस्ट 3 आ गया। एंड c जो है फिर से नेगेटिव है तो c इज इक्वल टू -6। सिंपल है, क्लियर है। चलिए जी फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है, अब देखो आपको आ रहा है, आप साथ साथ आगे करते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है ना, नहीं तो पॉज कर दो। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y, पहले इस इक्वेशन को देखो कितनी अजीब दिख रही है ये, है ना। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वही स्टेटमेंट, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको अपनी इक्वेशन को ये बनाने की कोशिश करनी है और फिर आपने ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो x है, x की जगह तो x ही लिख दोगे, है ना। अब ये देखो 3y है, 3y को पहले ट्रांसपोज करके इक्वल के इस तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा -3y। और इक्वेशन आपकी बस इतनी ही बनेगी, यहाँ कुछ नहीं तो 0। आपके पास c की वैल्यू नहीं मिल रही इस क्वेश्चन में। देखो यही है आपके पास, यही टर्म्स है, c की वैल्यू तो है ही नहीं, जो अकेला कांस्टेंट होता है वो तो है ही नहीं आपके पास। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक चीज़ समझाता हूँ। कुछ नहीं है आपके पास तो +0 तो आप लिख ही सकते हो, क्योंकि 0 है भी ना भी है। तो देखो सी की वैल्यू भी हमें पता ही चल गई कैसे ना कैसे करके। क्लियर है क्वेश्चन। अब हम ए की वैल्यू बताए तो ए इज़ कुछ नहीं है तो 1, बी इज़ आप बताओ, बोलो बोलो कितना -3, एंड सी इज़ कुछ नहीं है, क्या है 0 माना ना। क्लियर है, कितना ईजी है देखो। क्लियर है ये स्टेटमेंट। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद हम आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट इज़ 2x इज इक्वल टू -5y। अभी देखो ये आप मुझे करा सकते हो, हमने अभी अभी देखा फोर्थ पार्ट। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। x का तो है हमारे पास 2x, -5y है, इक्वल के उस तरफ आ जाएगा तो +5y जो कि यहाँ हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 यहाँ हो गया, बट सी नहीं है फिर से, तो सी को फिर से क्या लिख देंगे 0। ए की वैल्यू क्या आई 2, बी की वैल्यू क्या आई 5, सी की वैल्यू क्या आई 0, ख़त्म। चलो जी आगे।
इसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर, ठीक है ना। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, अच्छा देखो सिक्स्थ पार्ट है, अब ये थोड़ा सा ठीक है, 3x + 2 = 0। अब फिर से इसको वही स्टेटमेंट, अब देखो एक सवाल उठना चाहिए यहीं पर ही कि भैया x की वैल्यू तो है, y की वैल्यू नहीं है, अभी तक कांस्टेंट नहीं था तो उसे 0 मान रहे थे, लेकिन y को तो हम 0 भी नहीं कह सकते, तो उसके लिए भी कुछ है, समझते हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशन ax + by + c = 0, तो कंपेयर करते हैं। ax बोले तो 3x, अब y की जगह नहीं है तो जो नहीं है उसको छोड़ दो 2 मिनट, एंड +2 = 0, यहाँ रह गया y। तो देखो मैं y लिख रहा हूँ और मैं y के साथ पता है क्या कर रहा हूँ, मैं y के साथ 0 लिख रहा हूँ, मतलब जो कांस्टेंट नंबर जो होना चाहिए b, उसको मैं 0 लिख रहा हूँ। इससे होगा क्या कि जब 0 और y मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 भी है और ये 0 नहीं भी है, y भी पता चल गया और y नहीं भी पता चला, क्यों y लिखा लेकिन उसके साथ क्या लगा दिया 0, जिससे ऐसा पता चले कि y जो है वो है भी लेकिन नहीं भी है। तो अब इससे हम अपनी a b c की वैल्यू बता सकते हैं। तो हमारी a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू क्या आई 0 एंड c की वैल्यू क्या आई 2। देखो हो गया कि नहीं हुआ क्वेश्चन, क्लियर है। चलो जी सेवन्थ पार्ट पर चलते हैं। सेवन्थ पार्ट इज y - 2 = 0। अब देखो y - 2 = 0 है, y - 2 = 0 है, और वहीं मैं एट्थ पार्ट भी लिख दूँ तो एट्थ पार्ट में क्या गड़बड़ी है, एट पार्ट इज लास्ट, हाँ एट पार्ट लास्ट है तो उसको भी साथ साथ लिख देते हैं। 5 = 2x, भैया यहाँ y गायब है, यहाँ x गायब है, ले आएंगे ना कैसे, जैसे इसमें लाए, पहली स्टेटमेंट कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax + by + c = 0। तो जो चीज़ें हैं हमारे पास, तो हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, बाकी हमारे पास +y है एंड -2 = 0 है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 0x। तो इससे a की वैल्यू क्या आई 0, b की वैल्यू क्या आई 1, c की वैल्यू क्या आई -2। क्लियर है। चलो जी इसको लिखते हैं। इसमें आपको 2 को इधर ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा, तो पहले कंपेयर कर रहे हैं ax + by + c = स्टेटमेंट आप लिख देना पूरी, मैं बिना स्टेटमेंट के ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो 2x है, 2x इक्वल किस तरफ जब आएगा तो माइनस का 2x, ठीक है ना, प्लस by जो है यानी कि b हमारा जो b है वो एक्चुअल में नहीं है, यहाँ पर y नहीं है हमारे पास, लेकिन c है विच इज़ 5 = 0। तो यहाँ कुछ नहीं तो 0y आप लिख सकते हो, a की वैल्यू आपकी -2, b की वैल्यू आपकी 0, c की वैल्यू 5, ख़त्म। क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअल में करना क्या है, आपको एक लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आपको करना क्या है, वर्ड प्रॉब्लम को आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है किस में रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि इस चीज़ में रिप्रेजेंट करना है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का फॉर्मेट ऐसा होता है ना, तो इस चीज़ में आपको प्रेजेंट करनी है, और वो वर्ड प्रॉब्लम क्या है उसको मैं आपको पढ़ के समझाना शुरू करता हूँ। आपको बोलता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट है, ठीक है ना, और एक पेन की कॉस्ट है। अब आपको क्या बोल रहा है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, मतलब दुगनी है पेन के कंपैरिजन में। तो नोटबुक का कंपैरिजन किससे किया गया, पेन से, और बोलता है नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट बुक से ट्वाइस है। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज़ द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन। क्लियर है ये स्टेटमेंट, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो दुगनी है पेन से। अगर पेन 10 रुपये का है तो नोटबुक 20 रुपये की है। तो अगर मैं आपको यूँ बोलूँ कि चलो दोनों को इक्वल दिखाना है, तो यहाँ मैं नोटबुक की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं पेन की, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, नोटबुक बड़ी है क्योंकि उसका कॉस्ट बड़ा है ना, तो नोटबुक बड़ा है पेन से। अब ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर पेन 10 रुपये का है और नोटबुक 20 रुपये का है, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, बोलोगे भैया यहाँ या तो 10 और जोड़ दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, तभी तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यही मैं आपसे इक्वेशन में बनाना शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको देखो हिंट भी दिया गया है साइड में। अगर आप बिना हिंट के भी समझो तो आप नोटबुक और पेन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे लेट द, पहले तरीका बनाओगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ ₹Y। अब आप कंपैरिजन कर रहे हो x का y से। अब ये तराजू के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें दोनों का, तो तराजू पे कौन, ये देखो ये अगर हमारा तराजू है तो तराजू में कौन भारी है, ये भारी है, ये दुगना है ऑलरेडी। आपको करना क्या है, बराबर करना है, यानी कि ऊपर लाना है ना। ये बराबर नहीं है, ये भारी है, ये हल्का है,
बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले भैया इसको भी अगर हम दुगना कर दें, ठीक है ना, ये वाला जो है पेन को भी अगर हम दुगना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि पेन को आप दुगना कर दो तो इक्वेशन आपकी बन सकती है, जो कि बनेगी x इज इक्वल टू 2y। कैसे भाई, पेन तो ऑलरेडी कॉस्ट, नोटबुक तो ऑलरेडी दुगना है ना, आपको पेन अगर दुगना कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने करा क्या, इक्वल दिखाया और बोला कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ऑलरेडी दुगनी है, अगर आपको बराबर करना है तो पेन को दुगना कर दो, तो कर दिया पेन को ट्वाइस। अब इक्वेशन का स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके कंपैरिजन में x इज इक्वल टू एक्स तो है इधर, 2y इक्वल की उस तरफ आके माइनस का 2y हो जाएगा, एंड प्लस सी में कुछ नहीं इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2, c की वैल्यू 0। वैसे आपसे मांगी नहीं थी ये आपसे मांगी नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी समझ लिया और इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में भी फॉर्म कर दिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्लियर होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।